ऐसा फील हुआ है कि तुम 2-3 घंटे बुक्स के साथ बैठे रहते हो बट कुछ भी याद नहीं रहता, और कभी भी सिर्फ 30 मिनट पढ़ते हो और सब समझ भी आ जाता है और याद भी रहता है? ये रैंडम नहीं है, ये है तुम्हारे ब्रेन की टाइमिंग। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ तुम्हारा ब्रेन कब सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, एक्टिव है, कब तुम्हारा फोकस पीक पे होता है और किस टाइम पे तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए ताकि तुम हार्ड स्टडी नहीं स्मार्ट स्टडी कर सको। सो hi everyone, welcome back to the channel ICSC Ignite Learning with Pallavi. So in this video we will study and we will learn that कि which timing is perfect for you. वैसे तो देखा जाए तो कोई टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टाइमिंग परफेक्ट है। आप जिस टाइम में प्रेफरेबल हैं, जिस टाइम में आप कंफर्टेबल हैं, आप वो टाइम करो। लेकिन हर एक टाइम के पीछे जो लॉजिक है, अगर आप उसके हिसाब से भी स्टडी करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जिनको कि कौन से टाइम ऐसा पड़ेगी जो हमारे लिए प्रोडक्टिव हो। सो इट्स बेसिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स एंड इट्स फॉर ऑल ऑफ देम जो कि बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सच सच एक बात बताना, तुम 5 घंटे पढ़ते हो या 5 घंटे बुक के सामने बैठे रहते हो, तो रियल स्टडी मतलब जो कुछ समझ आता है या नहीं? ठीक है, ब्रेन का जो परफॉर्मेंस होता है या नहीं होता है, ब्रेन आपको वो प्रोडक्टिविटी चीज़ें देता है या नहीं देता है, ये क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो तुम्हारा ब्रेन एक बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करता है, मतलब दिन के डिफरेंट टाइम पे तुम्हारी एनर्जी, फोकस और मेमोरी चेंज होती रहती है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मैं कितना घंटा पढूं, तुम्हें पूछना चाहिए मैं कब पढूं और क्या पढूं। मॉर्निंग एक सबसे पीक टाइम होता है, ठीक है। मॉर्निंग पे क्या होता है, इस टाइम पे तुम्हारा ब्रेन होता है बहुत फ्रेश और बहुत ही काम, पीस एंड हाईली फोकस्ड होता है, क्योंकि इस टाइम पे इतना शोर नहीं होता, इतना आप चीज़ों को लेके एंगेज्ड नहीं होते हो, ठीक है। तो आप बहुत इजीली चीज़ों को फोकस से कर सकते हो। एंड इट्स बेस्ट फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड टफ सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, साइंस, ग्रामर और वॉट एवर द सब्जेक्ट्स विच इज़ टफ फॉर यू कैन डू दैट। और इवन अ न्यू टॉपिक्स जो तुम्हें बाकी टाइम में समझ नहीं आता है, तो हम तुम सुबह ज़्यादा करोगे तो वो चीज़ तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम तक रिटेन भी रहेगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं ना सुबह के टाइम पे, और ब्रेन अभी बिल्कुल ओवरलोड नहीं है, एकदम क्लीन है। अगर तुम अर्ली उठ सकते हो तो ये तुम्हारे लिए गोल्डन स्टडी टाइम होगा। अब बहुत लोग हैं जो लेट मॉर्निंग टाइम होता है, जैसे कि 10 बजे से 1 बजे के बीच में ब्रेन अभी भी एक्टिव होता है बट मॉर्निंग से थोड़ा कम शार्प होता है। जिस टाइम पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस आंसर्स लिख सकते हो, न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो, ये तुम्हारा एग्जीक्यूशन फेस है, ठीक है। इस समय पे तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, कुछ नया लर्न ना करो तो बेहतर रहेगा, बाकी आपके टाइमिंग के ऊपर है। बट अगर आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो, उस चीज़ को रिवाइज करना चाहते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि यू कैन डू दैट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टाइमिंग आफ्टरनून की, तो 2 से 5 के बीच में सच बताना ये सबसे स्लीपी टाइम होता है। नींद आती है ना, लगता है ना यार नैप, विच इज़ गुड, यू कैन टेक अ नैप ऑल्सो बिकॉज आवर बॉडी ऑल्सो नीड एंड आवर ब्रेन ऑल्सो नीड सम रेस्ट। सो इस समय एनर्जी बहुत डाउन होती है, फोकस डाउन होता है, ठीक है। पर इस टाइम पे हमें हैवी स्टडीज़ नहीं करनी चाहिए, और नहीं ही करनी चाहिए, ये मैं रिकमेंड करती हूँ। लाइट रिवीजन करो, नोट्स देखो, एजुकेशनल वीडियोस देखो, मोटिवेशनल्स देखो, कुछ अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो है तो वो देखो। अपने ब्रेन से लड़ो मत, उसके साथ काम करो, पर अपने ब्रेन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसको अपने अकॉर्डिंग चलाओ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने ब्रेन के, क्योंकि ब्रेन को आपकी चीज़ों को रिटेन करना है, ठीक है, तो हमें ब्रेन की टाइमिंग के हिसाब से ही वर्क करना पड़ेगा। अब इवनिंग की अगर हम बात करते हैं, जो 5 से 8 के बजे के बीच में होता है, एनर्जी वापस आती है, जो सबसे बेस्ट टाइम होता है रिवीजन का, प्रैक्टिस टेस्ट का, एक्टिव रिकॉल का, ये टाइम परफेक्ट है
आप अपने आप को टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को न्यू चीज़ों को सीखने के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। जो मतलब मॉर्निंग बर्ड्स नहीं बन सकते, जो मोस्टली प्रेफर करते हैं टू बी अ नाइट आउल समथिंग, सो दे कैन प्रेफर कि वो थोड़ा सा अपने आप को प्रेप कर लें चीज़ों के लिए, एंड दे कैन डू दैट। लास्ट एंड फाइनल टाइमिंग जोन, दैट इज़ नाइट टाइम। नाइट टाइम स्टडी जो कि अराउंड 9 से 11 के बीच में होता है, सम स्टूडेंट्स डू टिल 12 o'clock एज वेल। तो कुछ लोग नाइट में ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, जो नाइट आउल्स होते हैं। तो दो तरह के लोग हमेशा मिलेंगे, जो नाइट आउल्स होंगे एंड मॉर्निंग बर्ड्स होंगे। तो अगर तुम नाइट पर्सन हो तो मॉडरेट स्टडी करो, ज़्यादा मतलब हैवी स्टडी ओवरलोडेड वाला मत करो, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ठीक है। ये ट्रुथ है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो इंसान मॉर्निंग स्टडीज़ करता है वो फ्रेशली माइंड करता है, लेकिन नाइट स्टडीज़ में अगर आप चीज़ों को ज़्यादा ओवरलोड करोगे तो वो मॉर्निंग में भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा। तो इट्स बट देर इज़ अ वन ट्रुथ कि आपके लिए आपको पता होना चाहिए, आपके ब्रेन को पता है, आपका ब्रेन सिग्नल देगा कि आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट है। सो इट्स बेटर कि आपको जो टाइम सूट करता है आप उसी टाइम स्टडी करिए, बट हर एक चीज़ का एक फेज़ होता है, हर एक चीज़ की एक शेड्यूल होती है, टाइम जोन होता है। तो बेटर रहेगा कि आप उस चीज़ को उसी टाइम के अकॉर्डिंग करो। परफेक्ट स्टडी टाइम सबके लिए सेम नहीं होता। कुछ लोग मॉर्निंग लर्नर्स होते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कुछ नाइट लर्नर्स होते हैं, नाइट आउल्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ सेम होती है, दैट इज पीक फोकस, जीरो डिस्ट्रैक्शन। अगर फोकस्ड हो आप तो आपकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर आप फोकस्ड नहीं हो तो आपकी डिस्ट्रैक्शन 110% रहेगी ही रहेगी। तो सिंपल प्लान है कि मॉर्निंग में आप टफ टॉपिक्स कर सकते हो, मिड डे में प्रैक्टिस कर लो, एंड आफ्टरनून में लाइट स्टडी काइंड ऑफ कर सकते हो, इवनिंग में रिवीजन टेस्ट कर सकते हो, और नाइट में क्विक रिवीजन करके आप अपना स्टडी रूटीन वाइंड अप कर सकते हो। और कोशिश ये करो कि आप पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करो, विच इज़ अ 25 मिनट्स फोकस रूल, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे कि 25 मिनट्स आप स्टडी करो एंड 5 मिनट्स टेक योर रेस्ट। अब ऑनेस्टली बताऊं तो तुम्हारा ब्रेन कब सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है उसके बारे में आप कमेंट करो। और ऐसे ही स्मार्ट स्टडीज़ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना नहीं, सही टाइम पे पढ़ना रिजल्ट देता है।